15 जनवरी ने जठे पूरो देश इंडियन आर्मी डे बना रहे है। बी बटे से ही झुंझुनू के अंदर से अपना ने एक ऐ की खबर मिल रही है जो कि सबने सोचने के ऊपर मजबूर कर रही है। शहीद फैज मोहम्मद जो कि 1965 के अंदर देश के लिए लड़ता हुआ शहीद होया है, बाकी वीरांगना बाकी लिए शहीद स्मारक बनने की लड़ाई लड़ रही है। तो की जो पूरी जानकारी है आप वीडियो के अंदर जानागा। न्यूज़ प्लेस झुंझुनू पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मोहम्मद के नमस्कार जी। नमस्कार साहब। 1965 की भारत पाकिस्तान लड़ाई का वारियर रहा शहीद फैज मोहम्मद। बाकी वीरांगना है जैतून बानो, आपकी खुद की निजी ज़मीन है, भी ज़मीन के ऊपर शहीद स्मारक बनाना चाहे। बाकी कोई बच्चा को नहीं, कोई परिवार को नहीं, तो मैं चाहूँ कि जो मेरी भी पुश्तैनी ज़मीन है, भी ज़मीन के ऊपर शहीद के नाम पर स्मारक बन जाए तो भी शहीद हूँ, लोग सदियाँ सदियाँ तक प्रेरणा लेता रहे। ये फैज मोहम्मद जी बे ही जका 1965 की लड़ाई में कैप्टन अयूब खान के टैंक के महन शहीद होया। और आज स्थिति हो रही है कि एक तरफ तो यो राजियाँ कह है कि शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे वेले, और दूसरी तरफ हूँ गांव के मायनिया का भूमाफिया पैदा कर रखा है। यहाँ कब भूमाफिया नहीं, यहाँ पहले तो अरावली बेचने की कोशिश करी, अब ये अरावली नहीं बिकी, जब ये 8 तक आ गया कि कोई गाँव को पार्क है, जोड़े की जगह है, शहीद स्मारक है, ये क्या नहीं कौन छोड़ रहा। तो भी जहाँ जब ये शहीद स्मारक बनाने गया तो तहसीलदार आन पाबंद करके नोटिस दे गयो। जिला कलेक्टरों मिलन आया तो जिला कलेक्टर पहली तो कहे कि आज शनिवार तड़के दीतवार सोमवार ने 11 बजे एसडीएम साहबगंज जाओ और थारो हल हो जाएगो। 11 बजे एसडीएम साहबगंज जा ब्यूँ, पहले 9 बजे तहसीलदार जो भूमाफियाओं के साथ उसकी मिली भगत है और वो चोर है, ये मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, वो फिर जाता है 9 बजे और वहाँ पे जेसीबी चलवाता है, शहीद स्मारक पे जेसीबी चलाता है। ये हिंदुस्तान का पहला प्रकरण है जहाँ पे शहीद स्मारक पे जेसीबी चली है। तो आ लड़ाई कई दिन से चल रही है थारी? लड़ाई तो देखो तुरत्या तानी शुरू ही नहीं हुई। तुरत्या तानी तो मैं सिर्फ उपवास करके आनी बता रहा हाँ कि सुधर जाओ, नहीं सुधरोगा तो यह स्थिति हो जाएगी थारे भूमाफिया की और बीजेपी राज की, क्या थाने गाँव के माइन लोग बड़न गोंदीगा जूत मारेंगा। तो तुरत्या तो आज सिर्फ एक चेतावनी दे रहे हैं, लड़ाई कौन शुरू हुई, लड़ाई तो जो दिन होगी ना जी, अब आगे कौन थाऊंगा। तो आप थारी मांग के फिलहाल प्रशासन? मारी मांग एक ही है कि जो वीरांगना जैतून बानो है भी की निजी जगह है, और भी निजी जगह में आपके निजी खुद के रुपयों स्मारक बनाना चाह रही है, तो थारे पेटों में रोड़ा क्यों उठ रहे हैं। हमारी ज़मीन क्लियर करो और मैं स्मारक बनावा। कोई आगुनो आर्थिक सहायता तो मांग रही नहीं, ज़मीन आगुनो मांग रही नहीं, और ज़मीन मांगता तो क्या 1965 के वारियर ने स्मारक के लिए ज़मीन कौन देश के सरकारी। तो ऐ सुनिए कि जी ज़मीन के अंदर ये शहीद स्मारक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार ज़मीन गोचर भूमि बताओ। जिस जमीन के अंदर में स्मारक बनाना चाह रहे हैं उसकी 1 इंच जगह भी गोचर नहीं है, एकदम झूठी है। अगर किसी को भ्रम है तो मेरे साथ बामनवास गांव चलो और मैं आपको दिखा के आता हूँ। और मैं यहाँ बैठ के सिर्फ कोरी बकवास नहीं कर रहा हूँ, ये बात कहने से पहले मैं खुद मौके पे जाके आया हूँ, सारे कागजात चेक करे हैं। 47 आज़ादी से पहले के कागजात हैं, आज़ादी के बाद पंचायत का पट्टा है, और उस ज़मीन के ऊपर इनका आज़ादी से पहले की पुरानी खुडियाँ थी, जिसको तहसीलदार ने सोमवार को सबूत नष्ट करने के लिए उसको जेसीबी चला के तोड़ा है। तो फिलहाल अगर आज थारी मांग नहीं मानी गई तो आगे के लिए अपनी क्या कार्रवाई रहेगी? देखो ये दरी के ऊपर पूरे जिले का मोजीज आदमी बैठे हैं, मैं बैठांगा सारा बैठ के तय करांगा कि अगर आज मांग नहीं मानी गई तो आगा आंदोलन क्या चलाया जा सके। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी बोलो। नाम क्या अपनो? जैतून बानो। तो थाने जमीन शहीद स्मारक बनाने के लिए क्यों कौन मिल रही? थारी खुद की जमीन को नहीं गया? खुद की सब पट्टा भी है, और मेरे ससुरे की जमीन है, आज की को नहीं, या 80 साल से पहला की है। तो सब कुछ है। बाद में थाने शहीद स्मारक क्यों कौन बनाने दे रहा है? तो प्रशासन ने ये उथल पुथल सौदा हो रहा है, और कोई मेरी कोई से दुश्मनी भी नहीं है, कैसे ही दुश्मनी नहीं है। अब बनाने के लिए इन्हें हमारे तार बाड़ खम्बे सब कुछ था, तो मैंने रिपोर्ट करी कलेक्टर साहब के, ठेठूर आके गई तो बनु बोले कि सोमवार ने ताने मैं बात कर लूँगा तार से। सोमवार ने मैं बात की कराया 10 बजे पहले, तो उन्हें तहसीलदार पूरी लेडीज पुलिस थानेदार जी और तहसीलदार जी ये जाकर जेसीपी से बैठ आए, बस बात यही। तो आने की जरूरत पड़ेगी कि भाई कलेक्टर साहब तो यहाँ बोल रहे हैं कि जहाँ मामले की जांच होगी और ए पीछे से जाके भी हटा रहे हैं, क्या कारण होएगा पीछे?
देखो ये आ बात का आगे का मन नहीं के बेरा मन तो ये बात आई जब बेरा पड़ा मैं तो करी रखी थी हमारी जमीन है मैं कोई की हड़पी थोड़ी न है मैं कोई का प्लाट लिया नहीं कोई मेरी दुश्मनी नहीं है अब वहाँ का तो आगे बेरा पड़ेगा अब ये बात आगे चलेगी जल्दी तो निकलेगी। तो फिर हाल थे शहीद स्मारक बनाने के लिए कितने दिन से लड़ रहे हो? मैं ये भी मन्ने 2 महीना ही होया है मेरे जी में बना और ये भी ये केस तो 10-15 दिन का ही है ज्यादा दिन का कौन है। हमारी जगह में ने मूर्ति कौन बनाने दी आके ये न वेद है कब्जा वेद है प्रशासन यह बोल रही है तानिया बात बताऊं तो थे एक बात और बताओ अपना जो शहीद फैज मोहम्मद जी हाँ बेकत शहीद होया और कहाँ शहीद होया? 65 में होया है पाकिस्तान के युद्ध ने मुंह में मारे गए। तो भी टाइम पे थान कोई आराई कौन थी कि शहीद स्मारक बनाने के लिए? कोई कुंती में छोटी थी जे टाइम के का थोड़ी सूर थोड़ी था अब तो मैंने 60 साल की होगी सारी सबकी इन्हें मैं बात देख ली भरोसा देख लिया कि भाई सारी दुनिया में न मूर्ति रोज की निर्माण होवे रोज की मूर्ति बने। अब बात तो उन्हें आया मैं कह रही मेरे इतना दुख है कि 60 साल के पीढ़ी में नू ही बैठी एक मूर्ति का न तो सरकार करा सरकार ने भी शर्म आनी चाहिए। फैज मोहम्मद कोई नू ही था कि शहीद था और 60 सालों के घर वाली बैठी छोटी बात है कि मैं 12 साल की बेवा होकर मेरे भाई लाकत के घर बैठी थी बमनवास में लंबरदार की बेटी और मेरी भाभी भी जीवे भाई तो मेरा इंतकाल कर गया लाकत और भाभी का नाम इलायची है उनके पास रहूं मैं यह बात। तो थारे कोई बच्चा भी ही के? बच्चा कुनी 12 साल की थी 12 साल की थी। दूसरी शादी कौन करी थे? ना शादी कौन करी मारी शादी दूसरी एक बार कर दी तो कर दी फिर दूसरे के कौन करी। तो मतलब थे 60 साल से आई लड़ाई लड़ रहे हो कि बाको जो शहीद स्मारक है वो कहाँ बनाया जा और प्रशासन थान बनाने नहीं दे रहे? 60 साल से कौन लड़ रहा या मैं तो नहीं करी 60 साल से मैं बात सारी देख ली सारी दुनिया में बन गया मूर्ति अभी तक है न और उनकी फैज मोहम्मद खान की ने उनकी शहीद की कौन बनी मेरे नाम पे बाकी आई ही था कि वह कोई देश के खातिर राड को नहीं होई के पर मैं सबकी बात देख ली कोई चुस्क ही कुछ मेरी 60 साल की उम्र होगी अब उम्र का आगे कोई क्यों थोड़ी बंद है मैं तो काली खत्म हो जाऊं मेरे तो जी में गई ने कोई को नहीं बनाई अब मैं मेरी करी तो मारी जमीन और मारे कई हाँ और मैं बनवाना चाह रही अब वही जगह ने और वो फाड़ फूड़ के फेंक दी देखो मैं तो ये इतनी कह सकूँ और कुछ ही कुछ। तो बा जो जमीन है बात हरी पुश्तैनी जमीन है कि भी को कोई पट्टो कोई रजिस्ट्री वगैरह था करना है तो है रजिस्ट्री के करेगी पट्टो ही है उनको पट्टो है तार हाँ आज का कुनी मेरे ससुर का नाम का पट्टा है मैं कलेक्टर ने दिखाया मैं मंत्री जी का जाया बाजोर का जाया मैं सगड़े जाया सबने जाना। तो कलेक्टर साहब थान के जवाब दियो? कलेक्टर साहब के दे था पर सोमवार न उधर दी और के थो कलेक्टर का कन मतलब बनाने के बजाय बिन जो बन रही हो बिन और तोड़ दियो? हाँ मेरा कब्जा था ने वो तारबंदी खम्बी ब और पड़वा दी सोमवार ने मैं तान्यू करी तहसीलदार सागे जाके और जेसीबी सागे गई पूरा साधन लेके गए। तो एक पीछे कोई भूमि के ऊपर कोई भूमाफिया वगैरह का कोई हाथ हो सके कि कोई भूमाफिया को हाथ भी हो सके कि जमीन के हथियार का? यही कोई टिचकली गारा परे होगा पर उइया ने बैर मेरा कोई से नहीं है दुश्मनी मेरी कोई से नहीं है बात यह। ठीक है धन्यवाद। हाँ नमस्कार जी। नमस्ते। तो इमरान भाई साहब थे एक बात बताओ कि 15 जनवरी ने आर्मी डे के ऊपर जयपुर के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ अगर आप झुंझुनू के अंदर देखा तो जो शहीद फैज मोहम्मद की वीरांगना है वह एक दिन के उपवास के ऊपर बैठी है। क्या कारण है के पीछे? इसका मुख्य कारण जो मैं है वो सूरजगढ़ प्रशासन है। एक 1965 में जो शहीद है फैज मोहम्मद खां जी वो शहादत पा गए थे और उनकी एक वीरांगना है आज वो उनके ही अपनी पुश्तैनी ज़मीन पर और स्मारक बनाने के लिए वो दर दर भटक रही है। तो इसका मुख्य कारण है कि सूरजगढ़ का जो प्रशासन है वहाँ का तहसीलदार है जिन्होंने इन पे कार्रवाई की वो मेन कारण वो है। नहीं तो आज ये झुंझुनू की जनता जयपुर में सेना पे परेड पे शामिल होती। लेकिन दुर्भाग्य है इस झुंझुनू जिले का कि पूरे वीर शहीदों की भूमि होते हुए भी आज सेना दिवस पर एक वीरांगना है वो शहीद स्मारक के सामने अपने न्याय के लिए सर्व समाज उसके साथ बैठा है। तो एक तरफ तो आप देखा कि झुंझुनू शहीदा को जिलो बोले जा
कि भाई झुंझुनू के अंदर सबसे ज़्यादा शहीद ही, सबसे ज़्यादा सैनिक ही, और दूसरी तरफ जो झुंझुनू का सैनिक ही बन नहीं सही स्मारक के लिए जगह कौन दे जा, के कारण है के पीछे? नहीं, इसके पीछे एक ही कारण है कि जब वीरांगना कलेक्टर साहब के पास आती है, कलेक्टर साहब सूरजगढ़ एसडीएम को बोल देते हैं मौका मुआयना करने के लिए। वीरांगना जो है वो सरकार से तो ज़मीन मांग नहीं रही, खुद की पैतृक ज़मीन में ना अपने शहीद हस्बैंड का मतलब स्मारक बनाने जा रही है। तो प्रशासन को क्या आपत्ति है? वो तो यहाँ के उच्च अधिकारी है, वो प्रशासन से पूछे कि उनको क्या आपत्ति है। जब अपनी खुद की ज़मीन पे अपने शहीद का स्मारक बनाना चाह रही है तो वो तो उच्च कलेक्टर साहब है, वो उन अधिकारियों से पूछे कि उनको क्या परेशानी है, क्या उनको दर्द है उस स्मारक बनने से। तो फिलहाल थे कलेक्टर साहब से मांग करोगा, और आगे आपने की कार्रवाई रहेगी? आगे की कार्रवाई ये है कि झुंझुनू जिला शहीदों का ज़िला है, और अगर हमारी मांग मान ली जाती है तो हम वहाँ स्मारक बनाएंगे। अगर हमारी मांग नहीं मांगी जाती तो हम पूरे राजस्थान में जन आंदोलन करेंगे। ठीक है साहब, धन्यवाद। क्या नाम आपनो? कैप्टन मोहनलाल। शहीद स्मारक जो है भी ऊपर जैसी भी चलिए, क्या कारण है अभी के पीछे? मैं झुंझुनू की पूरी कहानी बता दूं। इस एक लेडीज के साथ नहीं, सबसे पहले मैं इनको सलूट करता हूं, इनको नमन करता हूं, जिनके दम पे हम लोग आप बैठे हुए। झुंझुनू की क्या पहचान, झुंझुनू की क्या पहचान, झुंझुनू की क्या पहचान, क्यों होता है इनका अपमान? भाई साहब, मैं आपके थ्रू, मैं आपके द्वारा इनको नहीं, जिले के शासन और प्रशासन को, जिला के नेताओं को, जिला के दलालों को, भारत के उन लोगों को जो रोटियां सेकते हैं किसान और जवान पे, उनकी बात आपको बता देना चाहता हूं। बताओ बताओ। आज पूरे भारत के अंदर आर्मी डे मनाया जा रहा है। आर्मी डे नेवी, एयरफोर्स और हम तीनों मिलकर के मिलते हैं, जिसका भी ये ड्रामा कर रहे हैं। कल दिल्ली में मैं क्लियर बताता हूं कि आज फौजियों के दम पे देश को चलाते हैं, किसानों के दम पे देश को चलाते हैं, और उनके नाम पे जो हो रहा आपने सब सुन लिया और देख लिया क्यों बैठे हैं हम लोग। तो थे कलेक्टर साहब कन जाके आबे के जवाब दियो था? उसको वहाँ जवाब मैं बता देना चाहता हूँ। कलेक्टर के यहाँ मैं रोजाना रहता हूँ। कोई एक आदमी गया, उसने कहा कि रास्ता चाहिए, कलेक्टर से उसको ऑनलाइन रास्ता मिल गया। दूसरे दिन दूसरे आदमी गए, उन लोग को वहाँ पे स्टे आ गया। ना राज है ना का पोपा भाई का राज है, यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ भ्रम करते हैं। अब हमको जागना होगा, और आज हम फौजी यही तय करने जा रहे हैं कि अब हमको उठना होगा, आगे इस जिले को बचाना होगा, सैनिकों का जिला बनना होगा, इसको बचाना होगा। इन हरामखोरों को, इन दलालों को, इन माफियों को आज बता देना चाहते हैं। पहले भी तय किया था कि अब फैसला हम करेंगे। अगर तुम कानून तोड़ सकते हो तो कानून हम तोड़ेंगे, हम भी तोड़ेंगे, तुमको बताएंगे होता क्या। आज पूरी तरह से शासन प्रशासन हावी है, नेताओं की कोई नहीं, प्रशासन मर्जी से कर रहा, जो कुछ कर रहा इनके साथ हुआ सबने सुना है। अरे एक तरफ कहते हो कि सैनिक हमारा सब कुछ है, उनके लिए सब कुछ तुम देते हो, और इनके लिए मैं कहता हूँ, इस तरह से कहना चाहता हूँ, उस जगह पे शायद एक मूर्ति नहीं और एक मूर्ति की जरूरत है, और इस मामले में वहाँ दूसरी मूर्ति कोई न कोई इन लोगों में से बैठे में मिलेगी, तब दूसरी मूर्ति लगेगी, वहाँ एक और शहीद होगा। तो जो शहीद देश के लिए आपकी जान दे दी भाई, वो तो आपकी जान दे दी, और प्रशासन भी ने थोड़ी सी जगह कौन देश का शहीद स्मारक बनाने के लिए, एक पीछे क्या कारण है? मैंने पहले बता दिया, कहाँ प्रशासन शासन, सब चोर और दलाल बैठे हैं। तो मंत्री जी से भी थे बात करी, जो अपना प्रभारी मंत्री है बस भी थे बातचीत करी, बेके जवाब दियो। वो हम लोग, हम सैनिक और किसान, ये जिला झुंझुनू ईमानदार, मेहनतकश और अपने रास्ते पे चलने वाला जिला है, इसलिए हम लोग वहाँ जा रहे हैं। अब हमें धीरे धीरे पता चल गया कि वो हमारी सुनने वाले नहीं हैं, वो हमारे नौकर हम पे मालिक बने बैठे हैं। उन मालिकों से हम मालिक हैं, वो नौकर हैं, उनसे काम लेंगे, कान पकड़ के काम लेंगे उनसे हम। अब जो आज आपके सामने देख रहे हो, शर्म आती है, शर्म आती है। कम से कम तुम जगह दे दो, कहीं भी दो, जितनी जगह दिए तुम तो छीन रहे हो उनसे जगह, ये ततला दे रहे हो। इसके पीछे कुछ लोग, माफिया लोग हावी हो गए हैं। आज राजनीति की नहीं है, सिर्फ माफियों का चल रहा है। राज में बैठे लोग, माफिया सब बैठे हैं। आरएसएस अपनी, वो कभी आंदोलन करते हैं, हमें सोचना होगा। हम आंदोलन करते हैं, हम लोग जगह जगह किसान का, जवान का, मजदूर का, दुखी का, व्यापारी का आंदोलन करते रहो, चुपचाप बैठ के काम करते हैं। इसलिए हम थोड़ी देर बाद में बात भी करेंगे कि हमें कैसे लड़ना है, उसके बाद बात करेंगे। और इनके साथ जो हुआ है, हम सब लोग मिल कर के
वहाँ से उसको लेना पड़े, इनकी इच्छा को हम पूर्ण जरूर करेंगे। शासन प्रशासन करे या ना करे, हमें किस तरह से करना है ये प्लानिंग बनाएंगे। वहाँ उनकी मूर्ति लगेगी, ज़रूर लगेगी, हर हाल में लगेगी, किसी भी कीमत में लगेगी। ठीक है साहब, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी भाई साहब, क्या कारण है कि शहीद फैज़ मोहम्मद को जो शहीद स्मारक है वो को नहीं बना दिया जा रहा? शहीद फैज़ मोहम्मद का स्मारक नहीं बनने का जो मुख्य कारण है, वो मुख्य कारण है ज़िले की गंदी राजनीति। गंदी राजनीति का हाशिया इतना है कि जिस शहीद के लिए लोग पलके बिछा के रखते हैं, जिस शहीद के लिए, चाहे मैं ये कहता हूँ कि उनको किसी भी जगह स्मारक बनाने के लिए, यदि किसी भी जगह वो स्मारक बनाने के लिए जगह मांगते हैं तो उनको लोग जगह दे देते हैं। लेकिन झुंझुनू ज़िले के अंदर, जिस ज़िले की पहचान शहीदों के नाम से है, जिस ज़िले की शहादतें पूरी देश के अंदर, जिसकी वीर गाथाएँ पूरे देश के अंदर हैं, वहाँ एक झुंझुनू ज़िले का 1965 का शहीद फैज़ मोहम्मद, जिसका स्मारक बनाने के लिए परिवार को, जिसकी वीर गाथाएँ सुनानी चाहिए, लेकिन वीर गाथाओं की बजाय उनको खुद को प्रशासन से स्मारक बनाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। लड़ाई की मुख्य वजह है ग्राम पंचायत का सरपंच, वहाँ का स्थानीय प्रशासन, और मेरा जहाँ तक मानना है उस ऐसी पंचायत का, बामनवास पंचायत का मसला है जहाँ से पिलानी विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, वो उनकी खुद की पंचायत जो बामनवास है। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं इसमें भी उनका इन्वॉल्व है। यदि उनका इन्वॉल्व नहीं होता तो वो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिस सरकार से वो बिलोंग करते हैं, वो सरकार तो शहीदों के नाम के ऊपर बार बार वोट मांगने का काम करती है। मैं मानता हूँ कि उनको तो खुद को स्वयं आगे आकर के ये कहना चाहिए था, ये तो ज़मीन इनकी खुद की निजी ज़मीन है। यदि निजी भी नहीं होती तो उनको ये कहना चाहिए था कि ये पंचायत की ज़मीन हम इनको डोनेट करते हैं, इनका मन करे वहाँ इसके अंदर ये शहीद स्मारक बनाए। तो बे कोई शहीद कोई आपको कोई निजी व्यक्ति खाते थोड़ी है, तो पूरे देश के लिए शहीद होया। बिल्कुल, इसके बावजूद बन जगह कौन मिल रही? इस देश के अंदर दो ही ऐसी कौम है जिनकी कोई जाति, जिनका कोई क्षेत्र, कोई विशेष नहीं होता है। एक शहीद होता है, दूसरा खिलाड़ी होता है, जिसकी कोई जाति, जिसका कोई देश धर्म नहीं होता, जबकि वो पूरी दुनिया के होते हैं। लेकिन वर्तमान के अंदर हमारे देश के अंदर ऐसी सरकारें हैं जो सांप्रदायिकता का जहर घोल के रखती हैं। आप देखिएगा, आज हम जिस ज़िले के अंदर बैठे हैं, इस ज़िले से बाहर आप जहाँ भी जाओगे और आप ये कहोगे हम झुंझुनू ज़िले से आए हैं, तो आपको वो ये कहेंगे, पहले चोट आपको ये नहीं पूछेंगे कि आपकी ज़िले की पहचान क्या है क्या नहीं है, वो आपको ये बताएंगे अच्छा आप सैनिकों वाले ज़िलों से आए हैं। यहाँ इस ज़िले के अंदर 65,000 पूर्व सैनिक हैं, 55,000 वर्तमान के अंदर सैनिक हैं, 485 शहीद इस ज़िले ने दिए हैं, जिनमें से 81 लोगों को वीरता मेडल, वीरता पुरस्कार मिले हैं। लेकिन आज हालत ये है, जिस शहीद के लिए हमें वीर गाथाएँ सुनानी पड़नी चाहिए, हम जिस शहीद की कहानियाँ यहाँ के बच्चों को सुनाते, जिस ज़िले ने चाहे वो कारगिल के बर्फीले पहाड़ों से लेकर, चाहे वो रेत के ठेले, रेतीले जो रेगिस्तान के ठेले हैं, वहाँ पर उन्होंने ड्यूटी करके इस पूरे देश को हिफाजत करने की, आज आप और हम जो चैन की सांस ले रहे हैं, जो चैन से सो रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस देश की सेनाओं, इस देश के फौजियों, इस देश के सैनिकों के बलबूते सो रहे हैं। लेकिन आज देश के अंदर स्थिति ये बनी हुई है, जिस ज़िले की पहचान सैनिकों के नाम से है, उस ज़िले के अंदर एक शहीद स्मारक बनाने के लिए इस प्रशासन के साथ हमें लड़ना पड़ रहा है। वो भी 1965 का शहीद, जो शहीद कैप्टन अयूब खान के साथ टैंक के अंदर था। ठीक है साहब, धन्यवाद। हाँ जी भाई साहब, आप देख रहे हैं कि जो शहीद फैज़ मोहम्मद है, वे देश के लिए अपनी जान दे दी, और प्रशासन बांध थोड़ी सी जगह भी कौन देश का शहीद स्मारक बनाने के लिए, क्या कारण है कि पीछे? एक पीछे यही कारण है कि गांव की जो राजनीति है, बड़े को जो जिला मतलब विधायक है, जो पहले भाजपा को प्रत्याशी रह चुके हैं, वह सबकी गंदी राजनीति के कारण ही राजबान शहीद स्मारक कौन बनाने दिए जा रहे। तो मतलब वो टाइम भी आएगा कि झुंझुनू जिला के अंदर शहीदा को पर राजनीति होने लगी। हाँ सही बात है, शहीदा का नाम पे वोट मांगे जा रही है, बाकी नाम पे राजनीति की जा रही है। ठीक है सर। तो बात जो जगह है, बाकी खुद की पुश्तैनी जगह है या फिर कोई सरकारी ज़मीन है? इसीलिए तो उपवास देना पड़ रहा है कि शहीद के खुद की जगह, और खुद की जगह में ही वो शहीद की वीरांगना उनका स्मारक बनवाना चाह रही है, और उसके लिए शहीद की वीरांगना जैतून बानो को दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है। और आज झुंझुनू जिले के ये राष्ट्रभक्त लोग आकर यहाँ उपवास पर बैठे हैं, और हमारी ये इस सरकार से मांग है कि शहीद की खुद की जगह में तो उसको स्मारक बनवाने दो। आप तो इतने, आपकी आंखें नहीं खुली हुई है, वरना देश की सीमाओं के लिए शहादत देने वाले लोगों के लिए तो सरकार आगे चलकर बजट भी देती है स्मारक के लिए, ज़मीन भी देती है, लेकिन शहीद की वीरांगना खुद अपनी ज़मीन के लिए
दर दर भटक रही है, उनको न्याय दिलाने के लिए आज सब लोग हम उपवास पर बैठे हैं। उनकी वीरांगना वो वीर बहादुर बेटी है इस देश की कि उनके पति निकाह के बाद में और देश की शहादत के लिए चले गए थे और वापस नहीं लौटे, और वो वीरांगना आज तक उस शहीद की फोटो के साथ जीवन गुजार रही है और गांव और झुंझुनू जिले का, इन्हीं पूरे देश का गौरव बढ़ा रही है कि देश पे शहादत देने वाली वो शहीद फैज मोहम्मद जी की वीरांगना अपने पति का बलिदान देश के लिए दिलाने के बावजूद भी उनका स्मारक नहीं बना पाना, ये प्रशासन का फेलियर है। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है कप्तान अली हसन खां, गांव दनौरी, और मैं एक पूर्व सैनिक हूं और 1971 की लड़ाई में मैं शरीक था और उस टाइम में ज़ख्मी भी हुआ था। और मैं आज इस वीरांगना के साथ हूं कि जो शहीद हो गए हमारे देश के लिए, और उनके मतलब आज अगर कोई यादगार बनाना चाहता है तो उसके लिए अगर प्रशासन या मान लो कोई भी इसके अंदर रोड़ा अटकाता है तो मैं उससे मतलब उस आदमी को क्या शब्द कहें, उससे कमज़ोर और उसके हीन भावना या उसकी सोच जो है वो देश के लिए नहीं है। इसलिए जो देश के लिए जो कुर्बान हो गए उनके लिए अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो वो क्या देशभक्त होंगे। तो मैं ये कहता हूँ जो वीरांगना की मांग है, इसकी खुद की ज़मीन बता रहे हैं, अगर ज़मीन खुद की नहीं भी है तो गवर्नमेंट जब सब जगह और जगह भी दे रही है शहीद स्मारक बनाने के लिए, तो इनको क्यों नहीं दे रही है? क्यों इनको इतना परेशान किया जा रहा है कि आज ये नौबत आ गई कि इनको धरना भी देना पड़ा। ऐसा कहते कि हम धरना भी दे रहे हैं यहाँ पर। हम सब सैनिक झुंझुनू जिले के उनके साथ हैं तन मन सबसे, ताकि इनका हमारा जो है शहीद स्मारक वो बने, उनके यादगार बने। उन्होंने 1965 में जो पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे, पेटेंट टैक्स जो अमेरिका के थे उनको तोड़ दिया था, उन शहीदों को आज अगर हम नहीं याद करेंगे, उनकी जगह हम शहीद स्मारक भी नहीं बना सकते तो फिर हम क्या कर सकते हैं इस देश के लिए। इसलिए मेरे को बड़े फ़ख्र के साथ कहना पड़ता है कि इस वीरांगना ने ये हिम्मत की है और थोड़ी सी उम्र के अंदर 12 साल की उम्र के अंदर जब शादियाँ जल्दी उनकी हो गई थी तो तब से लेकर के आज तक उनके नाम पर वो आज बैठी हुई है और उनके यादगार में, अपने परिवार के यादगार में, और उन्होंने इतना बलिदान दिया है कि अपने पूरी जीवन जो है उन्होंने बलिदान कर दिया। आज 80 साल के करीब हो रहे हैं, तो 80 साल तक मतलब इन्होंने इतनी तपस्या की है। और उस वीरांगना को अगर ये खुद अपने खर्चे में बनाना चाहिए फिर एतराज़ किसको है, क्यों है? ये एक सोचने का विषय है। तो उस पर इनको सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि इनको जल्दी से जल्दी इनको न्याय दें और उनको इजाज़त दें। हम सब सैनिक झुंझुनू जिले के हम साथ हैं, हम इनके तन मन धन से सेवा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें पता है, क्यों हम सैनिक हैं, हमने युद्ध लड़ा है और युद्ध के अंदर कैसे कैसे मुसीबतें आती हैं और कैसे कैसे शहीद होते हैं, किस हालत में होते हैं। तो इसलिए इस यादगार को बनाए रखने के लिए इनको इजाज़त दी जाए। झुंझुनू जिलो जो कि आज तक शहीदा के लिए और सैनिका के लिए जाना जाता हो, अगर आज आकी वीरांगना की मांग अगर नहीं मानी गई तो आज के बाद में झुंझुनू जिलो भी जिला का नाम से जाना जाओगे, जिसके अंदर शहीद स्मारक की जगह के ऊपर जेसीबी चली, और शायद मेरे हिसाब से तो हिंदुस्तान के अंदर पहलो केस है। अगर इसके अलावा और कभी भी अगर जेसीबी चली है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताओ। और न्यूज़ फ्लैश झुंझुनू के ऊपर अब तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मारो काम थान कहीं को लाग रहा है इसके लिए एक बार कमेंट जरूर करो। और न्यूज़ फ्लैश झुंझुनू के ऊपर अगर पहली बार जुड़े हो तो वीडियो ने एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल ने सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ने प्रेस कर लो, ताकि आगे की जो नई अपडेट है बस टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद।